सशक्त हो जाओ हिंदुओं। ये धरती तुम्हारी है और तुम्हें इसको बचा कर रखना है, अपने पूर्वजों का बलिदान याद रखना है। मैं वहीं था, गोलियां चल रही थी तब मैं वहीं था। हम लोग इधर से अपनी प्रतिमाएं लेकर जा रहे थे तो उन लोगों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर हमारी प्रतिमाओं पर फेंके गए। पत्थर चला के वो लोग भाग गए। बगल में ही घर है उनके, सब घर में बंद हो गए। जय श्री राम। राष्ट्र प्रथम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। कुछ दिनों से देश में क्या चल रहा है और देश का क्या माहौल है, ये आप सबको पता है। मैं काफ़ी समय 2-3 दिन से सोच रहा था इस विषय पर बात करूं, पर समय का थोड़ा अभाव हो जा रहा था, इसके लिए नहीं कर पा रहा था। सबसे पहले तो हम उत्तर प्रदेश में बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में बहराइच जिला में क्या चल रहा है सबको पता है। वहाँ पर कथाकथित तौर पर जो मारपीट हुई, जो एक हिंदू युवक की हत्या की गई गोलियां मार करके, उन सब की गलती सिर्फ इतनी थी कि वो अपनी शोभा यात्रा मुस्लिम बस्ती से लेकर के जा रहे थे। नेता ये बोल रहे हैं कि मुस्लिम बस्ती से शोभा यात्रा या रैली ले जाने की आवश्यकता ही क्या थी। अगर मुस्लिम बस्ती से शोभा यात्रा नहीं लेकर जाती तो ये खून खराबा नहीं होता, मर्डर नहीं होता, उत्तर प्रदेश में इंटरनेट सेवा बहराइच जिले का बंद नहीं होता। गाँव से मैं पूछना चाहूंगा, क्या वो मुस्लिम बस्ती पाकिस्तान में था, इस्लामाबाद में था क्या, या कराची में था, या फिर वो मुस्लिम बस्ती जो है लाहौर में था, या फिर अफगानिस्तान में था, या फिर ढाका में था? कहाँ था वो बस्ती, बताइए जरा हमें। वो बस्ती भारत में था। उस भारत में, जिस भारत में 80% हिंदू हैं, उस भारत में वो छोटी सी बस्ती थी जहां से तुम शोभा यात्रा नहीं ले जा सकते। सोचो जरा, विचार करो, जब 20% ये हैं, तुम सैकड़ों की भीड़ में शोभा यात्रा नहीं लेकर जा सकते। तो क्या जब ये 50 से 60% होंगे तो तुम अकेले भी जा पाओगे, या फिर अभी भी उस इलाके से तुम्हारी बहन बेटियां सुरक्षित जा सकती हैं? कोई बताएगा मुझे? है किसी के पास उत्तर? शायद सबके मुंह बंद हो जाएंगे, कोई उत्तर नहीं दे पाएगा। और उन नेताओं से भी क्या ही बोले जिनके बाप दादा कभी कहते थे कि लड़के हैं, बलात्कार जैसी घटनाएं तो हो जाती हैं, इसमें उनको इतना दोष नहीं है। वाह, खून का असर थोड़ा बहुत तो पड़ता ही है ना। मैं किसी का नाम नहीं लिया हूं, पर मुझको पता है दर्द कहां कहां होगा। और उत्तर प्रदेश की प्रशासन से भी मैं ये पूछना चाहूंगा, ऐसा नहीं कि प्रशासन से हम कुछ ना पूछें, हम सिर्फ विपक्ष के बारे में बात करें। ये दोगलापंथी हम नहीं सीखे हैं। हम पब्लिक हैं, जनता हैं, और वो पब्लिक सर्वेंट हैं, नौकर हैं हमारे, मालिक हैं हम, पब्लिक हैं। पब्लिक की सुरक्षा क्यों नहीं कर पाए? प्रश्न तो बनता है ना। अगर पुलिस फोर्स थोड़ी और अच्छी होती और थोड़ी संख्या में ज्यादा होती तो क्या उस भीड़ में से एक हिंदू को घसीट करके निकाल करके गोली मारा जाता? देश की नंबर 1 पुलिस है ना उत्तर प्रदेश की। ऐसा थोड़ी ना है कि आप
बीजेपी से हैं तो आपसे हम सवाल नहीं करेंगे। जहां गलत है, गलत का सवाल किया जाएगा। हम आपसे ही उम्मीद करते हैं। हमारा जो आशा है, उम्मीद है, अंतिम आशा की किरण जो जल रही है, योगी जी आपसे ही जल रही है। नहीं तो हम प्रशासन पर भरोसा नहीं कर सकते, शासन पर नहीं कर सकते। कौन से कोर्ट पर भरोसा कर लें? जिस कोर्ट में कहा जाता है कि 35 टुकड़े करने वाले आफ्ताब को 3rd डिग्री टॉर्चर ना करो। अगर भरोसा है तो योगी जी, मोदी जी आपसे ही है। पर अगर आपकी ही स्टेट में, आपके ही रहते हुए हो, तो फिर जरा बताइए कैसे भरोसा करें और क्यों करें? अभी तक कितने लोग को सजा मिला? घटना कभी का है, दशहरे का है ना। इतने दिन में क्या हुआ? फिर मित्रों, घटना स्थल का एक छोटा सा क्लिप है, वीडियो है मेरे पास। जो भीड़ थी, जब उनके साथ ऐसा कुकर्म हुआ, इस तरीके से निर्मम हत्या हुआ, तो वो तो अपना क्रोध दिखाई गई ना। मुट्ठी भर लांडवे छाती पर चढ़कर तांडव करेंगे और 80% हिंदू दांत में तिनका दबा कर बैठा रहेगा क्या? मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो जुलूस में गए थे, जैसा ये शख्स किया, सब ऐसा कर सकते थे कि नहीं? कर सकते थे ना। जहां से तुम पर पत्थर आ रहे थे, उसको पत्थर के छोटे छोटे टुकड़ों में बदल सकते थे ना। क्यों नहीं बदले? कहाँ गया शौर्य पराक्रम? माता जी का विसर्जन कर रहे थे ना। क्यों नहीं याद किया मां काली को? क्यों नहीं धर लिए रुद्र रूप? हर जगह अहिंसा नहीं निभाई जाती। तुम्हारे प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ जी, वो खुद कहते हैं अहिंसा मानव के सामने निभाया जाना चाहिए, दानव के सामने अहिंसा नहीं निभाया जा सकता। और तुम्हारे बंधु भाई का कोई हत्या कर दिया और तुम उसके साथ अहिंसा निभाते? शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए तुम लोग को भी। इतनी संख्या में भीड़ थी, चाहते तो तहलका मचा देते, धरती पलट कर रखते थे। भरोसा उठता है आप लोग पर से भी। फिर कौन आपके साथ जुड़ेगा? अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय श्री राम, जय मां भारती, हर हर महादेव।